खत्ताती जो है ना वो मुसलमानों का तहजीबी और सकाफती वर्सा है। माजी में भी खत्तातों ने ऐसे ऐसे शफारे तख्लीक किए हैं जो आज भी अपनी मिसाल आप हैं। और पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम रहे हैं इसमें। अगर हम देखें तो खत्ताती में पाकिस्तान के जो नाम हैं वो बड़े जाने माने, पूरी दुनिया में रिस्पेक्टेड। फिर इसके मुख्तलिफ जो है वो ख़त होते हैं जिसमें खत्ताती की जाती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिला रहे हैं जो खत्ताती के कदीम फ़न को नए तकाज़ों से हम आहंग करके हमारे सामने पेश करते हैं। यानी हम सबका दिल करता है कि अल्लाह ताला का नाम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और अल्लाह ताला के अहकामात और कुरान पाक की आयत मुबारका, ये जो है सोने के पानी से लिखना हमेशा से जो है ना मुसलमानों का एक खुलूस का, जज्बे का, एहतराम का, अकीदत का, मोहब्बत का मज़र रहा है। तो ये सोने के वर्क से खत्ताती करते हैं और इसमें ज्योमेट्री के हिसाब से पेचीदा तलाजुमात शामिल करते हैं और उनकी नुमाया ये खसूसियात हैं जो हम आपको बता रहे हैं। वासिल शाहिद हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने अपने काम का आगाज रंगों के साथ किया था। वो ये कहते हैं, वो क्या कहते हैं उन्हीं से जानेंगे कि वो कब से ये जो है कर रहे हैं, कब शौक पैदा हुआ। वासिल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइएगा कि ये शौक कैसे पैदा हुआ और फिर आप जो है सोने के वर्क के साथ काम करना शुरू कर दिया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका हमजा साहिब। मैं खत्ताती के हवाले से जब बात करूँगा तो मुझे इसका शौक तो बचपन से हुआ। कभी कभी मुझे ये भी एहसास होता है कि मुझे शायद पैदा ही खत्ताती की ये किया गया है, क्योंकि क्लास 3 में था जब मुझे अपने स्कूल टीचर थे अतीक साहब, उन्होंने पहली मरतबा जो है खत्ताती के बारे में जब बताया तो वहीं से शौक़ शुरू हुआ। फिर आगे स्कूल लाइफ में चलते गए, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सब चीज़ें, लेकिन खत्ताती को कभी भी नहीं छोड़ा। तो खत्ताती का जो बाकायदा जो मैंने पहली नुमाइश करवाई थी 2007 में करवाई थी, सोलो नुमाइश लाहौर में करवाई थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ते चले गया। 2015 में सोलो नुमाइश करवाई इस्लामाबाद में, फिर अभी रिसेंट एक नुमाइश हुई। ये सारा काम सोने के वर्क के साथ किया था। और इसी तरह 2015 में मुझे एक अलजायर के अंदर OIC का इवेंट हुआ था, इंटरनेशनल कैलीग्राफी एक कॉन्फ्रेंस थी और फेस्टिवल था। वहाँ पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह 2018 में मुझे इसी खत्ताती के वजह से मैंने पाकिस्तान में कुछ जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करवाई, एग्जीबिशन करवाई, यूथ के लिए कॉम्पिटिशन करवाए खत्ताती के लिए। तो मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से 2018 में भी अवार्ड मिल चुका है इसी खत्ताती के हवाले से। सोने के वर्क की आपने बात की, इसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि सोने का वर्क चूँकि ये स्याह रंग के ऊपर ज़्यादा नुमायाँ होता है और ग़िलाबा भी अगर आप देखें तो ग़िलाफ़ काबा भी काले रंग का है। तो काले रंग की खासियत ये होती है कि ये सब कुछ जज़ब कर लेता है। ये किसी चीज़ को जब उसके साथ रोशनी आए या कुछ भी आए तो ये जज़ब कर लेता है, इसकी खासियत ये है। तो इंसान भी मैं समझता हूँ कि जब सब कुछ जज़ब करना सीख जाए, उसके अंदर सब्र पैदा हो जाए, तवाज़ुन पैदा हो जाए, उसके अंदर बर्दाश्त पैदा हो जाए इंसान के अंदर, तो उसके अंदर अल्लाह पाक अपने नूर की एक चमक अता करता है और वो चमक ऐसी ही होती है जिस तरह सोना चमक रहा होता है। तो इसी वजह से मैं काले रंग के ऊपर सोने के वर्क के साथ ये खत्ताती करता हूँ, क्योंकि काले रंग की खासियत ये है कि ये जज़ब करता है। तो इंसान भी अगर जज़ब करना सीख जाए, दूसरों की बातों को, दूसरों के कोई उतार चढ़ाव आ जाता है, किसी तरह की कोई बुरी बात होती है, उसको सब्र के साथ जज़ब करिए तो अल्लाह आपकी शख्सियत में नूर पैदा करेगा और आपको चमका देगा। वेरी गुड वासिल, यहाँ पे आप खत्तात के साथ साथ ना एक फिलोसोफर भी हमें लग रहे हैं और बहुत पुरानी मुलाकात है आपसे, लेकिन उस पूरे आर्टिस्टिक जर्नी में वो वासिल ने जो सफ़र तय किया है, जिन जिन मराहिल से गुजरे हैं, ये जो चैलेंजेस हैं जो आपको दरपेश रहे अपने आप को मनवाने में, अपने फ़न को सामने लाने में, अपने फ़नपारों को लोगों तक पहुँचाने में, उसका भी जिक्र कीजिएगा। देखिए, ये इस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो नुमाइश करना जो ना मैं समझता हूँ ये सबसे मुश्किल काम होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अगर एनवायरनमेंट में देखा जाए, खत्तात एक अपना काम तो कर लेता है, लेकिन उस काम को जाके किसी जगह पे डिस्प्ले करना ये काम करने से ज़्यादा मुश्किल काम है। आपको इसके लिए मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी चाहिए होती हैं, आपके पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी चाहिए होती है, फिर आपको एक जो नुमाइश करनी होती है उसके पीछे एक पैगाम जो होता है वो पूरा डिज़ाइन करना होता है कि आप इससे पैगाम क्या देना चाहते हैं। क्या पैगाम सिर्फ एक फ़न को ज़िंदा करना है या इससे मुआशरे के अंदर कुछ चीज़ों का पैदा करना है। जैसा कि मैं समझता हूँ
कोई भी फ़न जो होता है वो मुआशरे के अंदर शौर, मोहब्बत, अमन और इंसानियत को फ़रोग देता है। लेकिन जब हम ख़ताती की बात करते हैं तो ये शौर, मोहब्बत, अमन और इंसानियत के साथ साथ अखलाकियात और रूहानियत को भी फ़रोग देता है। क्योंकि जब आप वज़ू करके काम करते हैं या पाकीज़गी है, तो ये पाकीज़गी के साथ जब आप काम करते हैं तो साफ साफ इसके असरात आपकी ज़ात पे भी होते हैं, आपके माहौल पे भी होते हैं। और अगर ये फ़न आप उठाकर किसी नुमाइश में, किसी गैलरी में, किसी मॉल में लेके जाते हैं तो इसके असरात वहाँ पे भी होते हैं। तो आप मुआशरे को बेहतर एक अखलाकी हवाले से, मुआशरे का जो अखलाकी वजूद है उसकी तरबियत कर सकते हैं इस फ़न के ज़रिए। ना सिर्फ मोहब्बत और अमन बल्कि इससे आगे का मुकाम है रूहानियत और अखलाकियात। ये मैं समझता हूँ इस फ़न का खूबी है। वासिल, ये तो आपने कहा कि मुश्किलात, मैं समझता हूँ कि मुश्किलात होती हैं। जी जी जी, मुश्किलात बता दीजिए। जी, मुश्किलात होती तो हैं, यकीनन होती हैं, लेकिन जो मैंने पहले बात की थी, अगर आप जज़ब करना सीख जाए तो वो फिर कोई मुश्किल नहीं रहती। अल्लाह पाक आसानी पैदा कर देता है। तो इस फ़न की खूबी यह है कि आपके अंदर सब्र पैदा कर देता है, और जब सब्र हो जाए तो वो फिर समझा जाता है जो भी कुछ है उसकी तरफ से और जो उसकी तरफ से वो सब ठीक है। जी ठीक है वासिल, सब्र के साथ अटेंशन भी बहुत ज़्यादा चाहिए। सोने के वर्क से खत्ताती करना बहुत नाजुक काम है। इस मश्क में क्या कोई मखसूस औजार होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं? कितना वक्त लग जाता है एक फन पारा मुकम्मल करने में, और कितनी तस्कीन पहुंचती है जब वो फन पारा मुकम्मल हो जाता है? तीन बातें आपने कही कि एहतियात कितनी, औजार कैसे, और साथ कितना वक्त लगता है और कैसा फील होता है। मैं इस हवाले से पहली बात तो ये कहूँगा कि देखिए, औजार के लिए तो सबसे पहले खतात के अपने हाथ होते हैं जिससे वो खताती करता है। उसी के साथ वो कैंची से गोल्ड को काटते हैं, फिर लगाते हैं, और लगाने के बाद ये जो मैं रिंग पहने हुए हूँ, आप अगर देख सके तो ये रिंग जो अकीक है, बुनियादी तौर से इसके साथ हम सोने के वर्क को ऊपर रगड़, उससे बिल्कुल अच्छे तरीके से वो बैठ जाता है। फिर वो सही मानों में वो खूबसूरत होता है। फिर कितना वक्त लगता है एक फनपारा बनाने का, अगर सही मानों में शुरू करें, खताती करनी, फिर उसकी कंपोजिशन करनी, फिर उसको गोल्ड के मीडियम में लेकर आना, अगर सही मानों में आप देखें तो एक फनपारा कम से कम 3 हफ्तों से लेकर 3 महीने तक ले जाता है। अच्छा। जल्दी बने 3 हफ्ते हैं, वक्त ज्यादा लगे तो 3 महीने तक भी गोल्ड का, क्योंकि काम बहुत नाजुक है। और कैसा महसूस होता है, मैं समझता हूँ कि तख्लीक जो होती ना, वो हर खालिक को अपनी तख्लीक बहुत प्यारी होती है। बाज़ का तो वो अपने आप से भी ज़्यादा प्यारी होती है। वो इतना, जैसे कि वो कहा जाता है माँ को अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत होती है क्योंकि अल्लाह पाक ने उसके ज़रिए उसको इस दुनिया में भेजा होता है। फिर इसी तरह अल्लाह अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत करता है, कहा कि माँ से भी 70 गुना ज़्यादा। इसी तरह हर फनकार जो होता है ना, अपनी तख्लीक के साथ मोहब्बत करता है, और मैं समझता हूँ यही वो मोहब्बत होती है जो उसकी ज़ात बन चुकी होती है, और वही मुआशरे के अंदर लेके जाता है। और इसी वजह से फन जो होता है, फनकार के जरिए, और फन बजाते खुद भी मुआशरे के अंदर मोहब्बत और अमन कायम करने का एक बेहतरीन जरिया भी साबित होता है। ठीक है वासिल, ये भी बताइएगा ना, इंस्पिरेशन कौन है? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े सादुकैन, एम अशरफ खत अबरी में लिखते थे, वो आपका मखसूस ख़त कौन सा है जिसमें आप खताती करते हैं, और किससे मुतासिर हैं? कोई उस्ताद है या किसी के काम से आप इंस्पिरेशन लेते हैं? जी देखिए, पाकिस्तान में यकीनन बहुत बड़े बड़े असातिज़ा गुज़रे हैं, मैं सबको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। मैं बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में जो हैं वो उस्ताद मोहम्मद अली ज़ाहिर साहब हैं। मैं उनका बहुत ममनून हूँ, जिनकी रहनुमाई से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला भी है और भी मिलता भी है। लेकिन मेरी जो इंस्पिरेशन है, अगर देखा जाए तो काम को देखकर तो वो ग़िलाफ़े काबा है। वहाँ पे जो काम हुआ है खाना खुदा में, बैतुल्लाह शरीफ पे जो है, तो चूँकि हम किताबुल्लाह का काम करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से करते हैं, तो बैतुल्लाह की इंस्पायरेशन के साथ करते हैं। और अगर दूसरे मानों में देखा जाए तो जो मेरी सबसे बड़ी इंस्पायरेशन है वो तुर्की के एक बहुत अजीम खत्तात गुजरे हैं, सामी अफिंदी रहमतुल्लाह अलैह। सामी अफिंदी रहमतुल्लाह अलैह के काम को देखकर जब भी देखते यूँ लगता है जैसे शायद ये किसी इंसान का नहीं, किसी फरिश्ते का काम था। इतना खूबसूरत और इतना परफेक्ट काम, मैं उनको हमेशा याद भी रखता हूँ, और उनकी मैं समझता हूँ याद भी मेरी है फैज़ान काबे। मुझे उनसे इंस्पिरेशन भी मिलती है और फैज़ भी मिलता है। उनको काम को देखकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। बिल्कुल ठीक है वासिल, थैंक यू सो मच। आप सवेरे पाकिस्तान में आए, हमारे मेहमान बने, बहुत शुक्रिया आपका। खरा ये एक ऐसा टैलेंट है और ये बड़ा मुश्किल काम है। इतना ज़्यादा आप फोकस कैसे रख सकते हैं कि ज़रा सी भी गलती नहीं होनी है, बड़ा मुश्किल काम है। और वो जैसे कह रहे हैं ना, हमने ये जिक्र उतारा है और हम ही इसके मुहाफिज हैं, हम ही इसके निगहबान हैं। सो अल्लाह ताला ने अपनी इस कलाम की जो है ना खूबसूरत एग्जीबिशंस की हुई हैं हर तरह, कहीं वो सीनों में महफूज है
और खूबसूरत खुशलहानी के ज़रिए से हम तक मुंतकिल होता है, कानों के रास्ते उतरता है, कहीं ये ख़त्ताती की सूरत में हमारे सामने फ़न पारों की सूरत में होता है, आँखों के ज़रिए उतरता है। सो कहीं हम इससे ज़िंदगी में देखते हैं, अल्लाह ताला की किसी आयत को हम अपने सामने जलवागर देख लेते हैं और वहाँ से हम देखते हैं और समझते हैं। सो उसकी कौन कौन सी नेमतों और कौन कौन सी निशानियों को हम छुटला सकते हैं। और वासिल की पर्सनैलिटी को देखते हुए लग रहा था कि वो सब कुछ उनके ना अंदर कहीं बस चुका है, कहीं उतर चुका है, और वो ऐसे जैसे बहाव है पानी का और पुरसुकून बहाव है, वैसे वो गुफ्तगू कर रहे थे। और आपने ठीक है, फिलोसफर भी लग रहे थे, क्योंकि ये किताब हिकमत व दानाई है ना, जो इसके साथ जुड़ता है उसके ऊपर मुनकशिफ होना शुरू हो जाते हैं अपनी रूह के अपने अपने मुख्तलिफ असरार, वो असरार जिनकी बुनियाद पे इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात है। अब ये डूबने वाले के ऊपर है कि वो किस गहराई तक जाता है और कौन से मोती तक उसकी पहुंच होती है और कितना वो वहाँ से फैज़ जो है पा सकता है, क्योंकि ये तो खुला खजाना है। इसमें जो डूबा वो अपनी हस्ती और अपनी हस्ती के असरार को पा गया। और आप में जो भी टैलेंट है उसको इसी तरह से कोशिश करके उभारते रहिए, सामने लाते रहिए, कोशिश